हाँ। So hello guys, this is Prince. Today we have a famous personality, well known उत्कर्ष भाई, and he no needs to introduction. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि he is really a hard working personality and he has a great mindset and तो आज हम जानना चाहते हैं कि उत्कर्ष भाई जीवन में क्या मतलब कि क्या उद्देश्य है जीवन में, कि क्या करना चाहते हैं और सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उद्देश्य तो कुछ नहीं है। आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। उद्देश्य मतलब उद्देश्य जैसे हम किसी चीज़ को एक टारगेट बना लें फिर उस पर काम करें, तो मुझे लगता है कि आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। मतलब सब कुछ ऐसा कुछ नहीं कि हमको कोई एक चीज़ पाने के बाद रुक जाना है। तो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना ये मेरा सपना है, वो सीधी सी बात है, पर उससे भी बहुत ऊपर तक जाना है। मेरी मैम है फिजियोथेरेपिस्ट, तो मुझे कहती है कि पूरी दुनिया जीतने के लिए होती है, किसी एक चीज़ पे आप लिमिटेड मत रहो। और सोसाइटी के लिए बस यही है कि अगर आप मुझको देखते हो, मुझसे कुछ सीखते हो, अगर मैंने एक वीडियो डाली उसको 10 लाख लोगों ने देखा, उससे 2 लोग ही बदल गए, तो मेरे लिए बहुत। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो मोटिवेशन होता है ये आता कहाँ से है? अपने आस-पास से ही आता है मोटिवेशन। पहली बात जो होता है ना, वो जो आप स्टोरी और रील से मोटिवेशन लेते हो वो परमानेंट नहीं रहता, टेम्परेरी होता है। मैं मेरी वीडियो से कोई मोटिवेशन लेता होगा, वो सुबह सोचता होगा कि भैया इतना हार्ड वर्क करते हैं, अगले दिन फिर वो बंद कर देता है। तो मोटिवेशन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रास्ता है मोटिवेशन के लिए बुक्स, जो मैं कंसीडर करता हूँ। जैसे एक बुक मैं बताता हूँ, अग्नि की उड़ान, हमारे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। हाँ। अग्नि की उड़ान है, जीत आपकी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और एक है, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं। तो आप बुक्स पढ़िए, जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपका सोचने समझने का नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या, आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे अब्दुल कलाम जी की एक बुक है अग्नि की उड़ान, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसमें मतलब जब वो, आपको पता होगा, पायलट के लिए एग्ज़ाम देने गए थे, फिर उनका नहीं हुआ, फिर एक संत से वो मिले, उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए नियति मुझे लगता है कि जो हम करते हैं वो कभी भी अच्छा नहीं होता, बल्कि जो नियति हमारे लिए तय करती है वो ज़्यादा बेटर होता है। बट नियति भी तभी तय करती है जब आप हाथ पैर मारोगे। बिल्कुल। इसी के साथ 2-3 किताबों के नाम मैं और लेना चाहूँगा। इग्नाइटेड माइंड, जो कि लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, ये भी 3-4 किताबें हैं। और उसी के साथ साथ मैं एक बुक और, जो द भगवद गीता है, वो भी पढ़ना चाहिए, जो कि मैं पढ़ता हूँ इन 3-4 बुक को। तो उत्कर्ष भाई मेरे बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? भैया हमारे जो हैं वो इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और भैया से मैं करीब 4-5 महीने भैया से मैं 4-5 महीने बाद मिल रहा हूँ अभी। और 4-5 महीने पहले मिला था ना भैया से, तो मुझे भैया से जब बातचीत करने का मतलब मौका मिला, तो ये पता चला कि हमारे रीवा के अंदर अगर कोई ऐसी प्रतिभा है तो उनको आगे आना चाहिए। और भैया का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है ना भैया, आप पढ़ाते हो बच्चों को घर में जा के। तो बस मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर मुश्किलें आएंगी तो रास्ता भी मिलेगा, अगर आप उसको लेके घर में बैठ जाओगे तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं खुद पर्सनली भैया से इंग्लिश की कोचिंग लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई कहीं भी जाए इंग्लिश में ना भाई सबका हाथ तंग होता है, बड़ी बेइज्जती हो जाती है, थोड़ा जेलसी भी होती थी कि भैया लोगों को कितने बढ़िया है। तो अब मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर मैं सिखा पाऊँ। बिल्कुल, तो भैया आप द्रोणाचार्य बन जाइए, मुझे वो बना लीजिए, क्या बोलते हैं, अर्जुन। नहीं भाई, तब से आप भी मोटिवेशन लेते हैं। अरे नहीं, पर मुझे इंग्लिश सीखना है सच में, और मुझे हो लगता है कि जाएगा। आपसे बेहतरीन इंसान कोई नहीं हो सकता सिखा पाने वाला मुझे। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और आपने इतने अच्छा स्वभाव, इतना हम्बल नेचर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीखते रहना चाहिए, सीखने की बिल्कुल। कोई उम्र नहीं होती। लर्निंग और इज एवरलास्टिंग। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि रतन टाटा सर ने एक लाइन बोली थी, उसको बोल के मैं वीडियो एंड करता हूँ, कि अगर तुम सपना चाँद का देखोगे और चाँद ना भी मिला तो तुम आसमान में होगी, तुम अगर दौड़ोगे ही चूहों की रेस में तो तुम जीत भी गए तो चूहा ही बनोगे। बहुत बहुत है ना? बहुत तो बहुत सोचो बड़ा, अच्छी लाइन थी। थिंक बिग, वर्क हार्ड, अचीव एवरीथिंग। सही बोलो? बिल्कुल, उसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए। इंग्लिश Thank you सही so बोलो much. ना? हाँ बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। उसको थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा।